अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेहमान में हम आपकी मुलाकात आज करवा रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक सफ़े अव्वल की हीरोइन से। वैसे तो इन्होंने थोड़े से अरसे में खासी सारी फिल्में की हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके तारुफ के लिए, इनकी तारीफ के लिए सिर्फ एक ही फिल्म काफी है, क्योंकि वो न सिर्फ इनकी कामयाब तरीन फिल्म है, उस फिल्म से इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, बल्कि जो पाकिस्तानी जो फिल्में चल रही हैं, जो मौजूदा दौर जो पाकिस्तानी फिल्मों का है, उसमें सबसे बड़ी कामयाब सुपर डुपर हिट जो फिल्म है, ये दिल आपका हुआ। ये दिल आपका हुआ, उसकी जो हीरोइन है सना, वो हमारी आज की मेहमान है। सना, मैं ARY डिजिटल में प्रोग्राम मेहमान में अपने स्टूडियोज में आपको वेलकम करता हूँ। कैसे मिजाज है आपके? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तारीफें कर दी। मैं सोच रही थी कि ये किसी और की कर रही है मेरी। यूं है कि आप पे आपकी ये दिल आपका हुआ की जो टीम है, इसके ऊपर जो तारीफ करने का जो हक है वो हम पे इसलिए वाजिब होता है कि पाकिस्तान की जो फिल्में हैं या उनका जो कामयाबी का जो ग्राफ है या जो उनकी जो जिसे कहते हैं काम करने का जो अंदाज है, जो स्टैंडर्ड है, वो जो साख गिर रही थी, वो आपकी इस फिल्म से चूंकि बहुत ऊपर उठी है, इसलिए जरूरी है कि हम उसकी तारीफ करें। और आपने उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए देर से सही लेकिन मेरी मुबारकबाद कबूल फरमाइए। थैंक यू। यूं है कि फिल्म में तो आपने पहले से शुरू की थी, इससे पहले भी आपने फिल्में की थी, लेकिन ये दिल आपका हुआ वो जो फिल्म है, उससे आपको जो रिकग्निशन मिली है, जो पॉपुलैरिटी मिली है, वो मैं समझता हूं कि एक रिकॉर्ड सारा सिलसिला रहा है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मैंने फिल्में अभी तक की हैं अपने करियर में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक ही फिल्म की है। और इसके बाद भी हालांकि कुछ फिल्में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन अभी तक मुझे जितना फेम और जितनी इज्जत और जो इमेज और जो कॉन्फिडेंस ये दिल आपका हुआ से मिला है, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया उसको मेंटेन करना फॉर अनदर मूवी। नहीं जी, वो कहते हैं पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रहे, बंदा अच्छा काम करता रहता है तो रास्ता निकल आता है। क्या लगता है वो क्या चीज थी इस फिल्म में जिसने उसको इतना पॉपुलर कर दिया? पहली चीज तो ये थी कि एक टेक्निकली एक फर्क था, ठीक है, जितना प्रीवियस काम है इंडस्ट्री में उस हिसाब से एक नई चीज थी। सेकेंडली एक हालांकि स्टोरी वाज वेरी नॉर्मल लव स्टोरी फिल्म थी, फैमिली स्टोरी थी, लेकिन उसकी मेन चीज प्रेजेंटेशन थी। मुझे ऐसा लगता है, जैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं काम कर चुकी हूँ और कर रही हूँ, जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ, हमारे यहाँ स्क्रिप्ट्स की कोई कमी नहीं है। हालांकि नॉर्मली लोग कहते हैं जी स्क्रिप्ट बननी चाहिए और स्क्रिप्ट की कमी है। स्क्रिप्ट बहुत अच्छे हैं अभी भी, और सिर्फ प्रॉब्लम ये कि प्रेजेंटेशन नहीं है, क्वालिटी नहीं है, टेक्निकली हम लोग बहुत पीछे हैं। मगर सर, जब हम फिल्में देखते हैं, ईमानदारी की बात यह है कि आप 10, 12, 15 फिल्में देख लें, आपने कहा स्क्रिप्ट की कमी नहीं है, लेकिन हमें स्क्रिप्ट और कहानी नजर ही नहीं आता उसके अंदर कहीं। ऐसा लगता है कि बस सिर्फ टाइटल चेंज किया हुआ है, सना को चेंज कर दिया है, उनको ले आए, उनको चेंज कर दिया, उनको ले आए। वो जो एक सब्सटेंस जो होता है, कंटेंट जो होता है, उसकी बड़ी कमी नहीं। मैं आपको बताती हूँ, इट हैपन्स एवरीवेयर, हर इंडस्ट्री में ही ऐसा होता है। कोई इट्स नॉट अ रेयर केस। इसकी वजह यह कि मैं ये नहीं कह रही कि जितनी फिल्में बन रही है सब बहुत स्टोरी फुल हैं और बहुत स्टोरी के साथ हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स आते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और वो इग्नोर हो जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि वो टेक्निकली या आपको इतने साफ उसका प्रिंट नहीं दिख रहा और आपको लोकेशंस इतनी अच्छी नहीं लग रही और प्रोडक्शन बहुत वीक है, पैथेटिक है, बहुत
उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा हो जाता है। बाकी कुछ फॉर्मूला जो पिक्चर्स हैं जिनमें मैंने भी काम किया है और जो हमारे यहाँ कॉमन है, जहाँ पे जैसे पंजाबी फिल्म्स हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, बट ओवरऑल जनरली मैं बात कर रही हूँ कि ये उनको भी पता है वो क्या बना रहे हैं, और क्योंकि ये मेरा पार्ट नहीं है, आई एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दीज थिंग्स। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है, मैं क्यों आप पे सारी जिम्मेदारी डालूं इसकी? तो बीइंग एक्टर्स, स्पेशली मैं आर्टिस्टों को रिप्रेजेंट करूंगी, तो मैं आर्टिस्टों की तरफ से बोलूंगी तो वो ये है कि वी आर लाइक अ पपेट। हम लोगों को जो ऑप्शंस है, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए एक हमारे पास छोटी सी इंडस्ट्री है, हमारी भी ख्वाहिश है कि इसमें बहुत अच्छा काम हो, इन फ्यूचर बहुत अच्छा हो, हमें भी मौके मिले। द प्रॉब्लम के अब जो एक सिनेरियो है जिसमें हम लोगों को बहुत कम मौके मिलते हैं। अच्छा, क्या लगता है, ये बात जाहिर है कि जब आप उससे डिस्कस कर रही हो तो प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, अपने जो को आर्टिस्ट है उनके साथ ये प्रॉब्लम तो डिस्कस होती होगी, क्यों हम फॉर्मूला फिल्में बनाते हैं, क्यों हम नई चीज, क्या आपको क्या लगता है, क्या वजह है? मैं सही कह रहा हूँ, ये सवाल आप उठाते तो होगे कहीं बिल्कुल। नॉर्मली मैं उनसे पूछती रहती हूँ या कहीं भी डिस्कशन होती है तो बात करते हैं। इनफैक्ट यही कहते हैं कि भाई आप खुद बताएं कि आपको क्या लगता है, जब आप ओवरऑल देखते हैं वर्ल्ड वाइड, तो क्या आपको लगता है कि हम लोग उस लेवल पे, उस स्केल पे काम, उस स्केल पे कंपटीशन कर पाएंगे इन फिल्म्स के साथ, इन चीजों के साथ? तो ऑब्वियसली वो उनका ये होता है कि जी हमारा बजट कम है और हमारा मुल्क छोटा है, ये है वो है। मैंने कहा सारा कुछ ठीक है, बहरहाल क्या हम लोग इसके लिए कुछ, हमारी सजेशन तो खैर कुछ नहीं, बट बीइंग ऑब्जर्वर, बीइंग कॉमन पर्सन, जो हम फील करते हैं वो तो हमें भी लगता है कि भी ऐसा ही है। कुछ लोग, फिल्म मेकर, कुछ आर्टिस्ट, कुछ एक्टर्स, कुछ टेक्नीशियंस, इसकी जिम्मेदारी ऑडियंस पे देते हैं, कहते हैं कि लोग ये चाहते हैं। आपका तो लोगों से इंटरेक्शन रहता है, मिला करते हो, आपको ऐसा लगता है लोग इसी तरह से चाहते हैं? लोग कुछ नहीं चाहते, लोगों वही चाहते हैं, लोग हमेशा अच्छी चीज चाहते हैं। लोगों की, कभी लोगों को जो हम देते हैं, ठीक है, वो लोग हमसे ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है, उनको पता है कि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो यही कहते हैं कि क्योंकि जब हम कहीं बाहर जाके कहीं किसी आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वहां पे वो काम करता है या कोई ऐसा पार्टिसिपेट करता है, तो वो कहते हैं बस आपका यहाँ, आप बिहाइंड द कैमरा जो है, ऑफ स्क्रीन जो है, आप ज्यादा बेहतर लग रही हैं, या आप ये परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है और स्क्रीन पे वो कुछ अच्छा नहीं था। तो उसमें यही आ जाता है कि वो कुछ एंगल्स और वो लोग भी इसको क्रिटिसाइज करते हैं और डिमांड करते हैं कि भाई अभी तक 2 साल हो गए इस फिल्म को, ये दिल आपका हुआ को रिलीज हुए, लेकिन अभी तक लोग पूछते हैं कि इसके बाद कौन सी फिल्म आ रही है और उस कैलिबर की फिल्म क्यों नहीं आ रही है। जबकि उस फिल्म ने, अगर इन्होंने चाहे उसकी टेक्निकलिटीज हो या उसकी जो प्रिंट हो या उसकी जो एडिटिंग हो या उसकी जो कास्ट हो, अगर मान ले उसमें प्रोड्यूसर ने ज्यादा पैसे लगाया तो उसके साथ साथ उसको उससे ज्यादा रिटर्न भी मिला। मतलब अगर अच्छी चीज पे अच्छी तरह से आप, आई थिंक इट वाज एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया था, तो पीपल वाज डिस्करेज, लोग उसको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और डिस्करेज कर रहे थे कि भाई इतनी बजट के साथ फिल्म बनाई है तो इसको रिकवर कैसे होगा और इसको किस तरह लोग इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो वो बड़ा मुश्किल था। जब ये अंडर कंप्लीशन ये फिल्म थी तो हम लोगों को बड़ी चीजें फेस करनी पड़ती थी। मोस्टली फिल्म इंडस्ट्री से लोग इसको डिस्करेज करते थे। मैं सेट पे शूटिंग कर रही होती थी तो लोग कहते थे कि इस तरह की फिल्में पाकिस्तान में नहीं चलती, लेकिन ऑब्वियसली अब हर बंदा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, फॉलो भी कर रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें जिनकी एफर्ट्स हैं और वो कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी इंडस्ट्री में बस कुछ थोड़ा सा एक वो हो जाता है कि सपोज मुझे लगता है कि वो लोग कभी भी लेग पुलिंग नहीं करते, जिनको आता है, जो टैलेंटेड है वही लेग पुलिंग करते हैं और वही अगेंस्ट होते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। जो लोग समझते हैं कि वो आगे नहीं जा सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। मुखालफत बराए मुखालफत करने वाली बात होती है। अच्छा जी, ये तो बात लोगों की हो गई, ये उन लोगों की बात होगी जो सेट्स पे आते थे, जो शूटिंग स्पेल्स देखते थे, सारा कुछ था। सना के हवाले से बताइए, सना ने थोड़ा तो काम कर लिया था, जब उसके रश प्रिंट्स देखे आपने, जब शूटिंग होती थी, कोई सीन जब आपका पिक्चराइज होता था, अंदर से आपको लगता है ना बंदे को कि जो कुछ भी हो रहा है, मुझे यकीन है कुछ थोड़ा सा लोगों का भी सोचने का अंदाज समझ में आता है, क्या एक्सपेक्टेशन? नहीं, एक्चुअली एक एज एन एक्ट्रेस एक सेटिस्फेक्शन होती थी काम करने के बाद, देखने के बाद रशिस जो हम इवन जब हम